अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो ये व्लॉग है ना, आज का व्लॉग बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि क्या मुझे आज ये पराठा खाना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली क्या बात है कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर कैसा मौसम है। इतना खूबसूरत मौसम, बारिश और क्या हसीन मौसम हुआ है। तो मेरा आज दिल किया कि मैं ना आज पराठा खाऊं और पराठा खाऊं। और मैंने आपको दिखाया, मैंने बिल्कुल छोटे से साइज़ का एक पेड़ा लिया है जो कि शायद हाफ़ रोटी के बराबर होगा, और उसका मैं बनाऊंगी पराठा। और मैं ये घी लेके आई थी अपने लिए, और मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलें आज घी का पराठा बनाते हैं और खाते हैं। देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि जब से मैं कनाडा आई हूँ सदियाँ ही हो गई हैं मुझे आए हुए, तब से मैंने कभी घी यूज़ नहीं किया। फ़र्स्ट टाइम मैंने बाई किया है। और चलें आप बनाते हैं जी घी का पराठा, और ये एंजॉय करेंगे हम लोग साथ में। मैंने आपको कहना था जनाब, कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बड़ा कंसर्न शो किया कि गुल आपका ब्लड प्रेशर लो है, अपना ख्याल रखें। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों के प्यार का। लेकिन मेरी बॉडी इस रेंज के साथ बिल्कुल परफेक्टली चलती है। लाइक इवन जो 101 था ना, वो अगर 90s में भी होता है ना, तो मेरी बॉडी बिल्कुल सही वर्क करती है उसके साथ। कुछ लोग होते हैं ना, आपको जैसे कुछ लोगों के लिए अगर उनका 120/80 रहता है, तो अगर वो थोड़ा सा भी लो होता है तो उनकी बॉडी या उन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हमारे साथ क्या, मेरे साथ क्या है कि मेरा ब्लड प्रेशर ऑलवेज़ ऑलवेज़ बहुत लो रहता है। कभी जब मेरा ब्लड प्रेशर चला जाए 80/48 49, तब मुझे फ़ील होता है कि मुझे वो डीजी भी फ़ील हो रहा होता है। मेरी बॉडी बताती है कि आज कुछ गड़बड़ चल रही है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक घर के काम करते हुए अपनी रूटीन के, कभी बाहर गई कभी कुछ करते हुए, जैसे मैं एक दफ़ा फार्मेसी गई थी, मुझे कुछ मेडिसिन बनवाई थी फार्मेसी में। वहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स लगे होते हैं। तो मैं फार्मेसी में खड़ी थी, मुझे पिकअप करना था अपनी मेडिसिन को, अपनी प्रिस्क्रिप्शन को। तो थोड़ा टाइम था, तो वहाँ पे मैंने कहा चलो ज़रा चेक करते हैं, मैं ना अपना चेक करती हूँ ब्लड प्रेशर। मैंने चेक किया तो मेरा था आई थिंक 79, 81 था, 81 था या 79 था बाय 49। जब मैंने देखा तो मैंने समझा इनकी इनकी ये मशीन ख़राब है, क्योंकि उस दिन मुझे कोई फीलिंग भी नहीं आ रही थी। मैंने फार्मासिस्ट को दिखाया, मैंने कहा मेरी ये रीडिंग आई है। तो ये क्या कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा लो है। इतना लो है कि इसमें तो लोग खड़े भी नहीं हो सकते, उनको इतने चक्कर आ रहे होते हैं, इतनी उनको वीकनेस फील हो रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई मसला नहीं था। तो यही बात मैं आपको करना चाह रही थी कि मेरी बॉडी, बल्कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मेरी रीडिंग्स इतनी कभी आइडियल नहीं आती थी जितनी कल थी। तो मैं तो कल बल्कि खुश थी कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये अब हंड्रेड्स में जाना स्टार्ट हो गया, वरना ये कभी भी नहीं जाता था। मैं हमेशा 90s में रहती थी। तो जनाब, थैंक यू सो मच आपके प्यार का। लेकिन मेरे लिए ये फ़िलहाल तो बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी के मुताबिक ये बहुत अच्छा है। लाइक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके अलावा अगर कभी खुदा न खासा कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हूँ इन चीज़ों से। और अल्लाह का एक और भी करम है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुझे अफेक्ट भी नहीं करती हैं। अल्लाह का बड़ा ही करम है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, उन वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जल्दी जल्दी उनको थोड़ी उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, कभी कोई बीमारी उनको जल्दी लग जाती है या कोई भी प्रॉब्लम उनको वो जल्दी से कैच करते हैं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी जो है इस मामले में स्ट्रॉन्ग है। लाइक मैं बहुत जल्दी चीज़ें कैच नहीं करती हूँ। तभी तो इतने अरसे से, जब से आपके साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ, शायद 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ जब मुझे एलर्जी रिएक्शन हुआ, तो मैंने व्लॉगिंग में आपको बताया था कि मुझे एलर्जी रिएक्शन है। अदरवाइज़ हल्का फुल्का हेडेक, हल्का फुल्का सर दर्द, छोटी मोटी तबीयत ख़राब तो होती रहती है, गला शला ख़राब। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, उसका बड़ा एहसान है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और मैं सीरियसली कभी कभी सोचती हूँ, क्योंकि मेरे घर में, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, मेरे बहन भाइयों को भी होता है। तो मैं अभी तक तो इस चीज़ से बची हुई हूँ, अल्लाह करे कि ऐसे ही बची रहूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी फैमिली में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक नहीं है। और जब मेरी एज में मेरे बहन भाई थे, तो मुझे मेरा ख़्याल है कि उन लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था। तो देखते हैं कितना अरसा तक हम लोग अभी इस चीज़ को ऐसे ही लेके चल सकते हैं, और अल्लाह करम करे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहें। तो जनाब, नाश्ता मैंने बनाया है मज़ेदार बलदार पराठा और घी का पराठा। आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, तो मुझे घी की खुशबू अच्छी नहीं लगी, ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछें। लेकिन जब मैंने इसको खाया, खाने में तो मुझे बड़ा क्रंची, बड़ा क्रिस्पी लगा, ऐसे बलदार पराठा था। लेकिन खाने के बाद भी ना मुझे इसकी फीलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा हैवी है ये। तो मैंने हालांकि इसका भी हाफ़ खाया था, हाफ़ मैंने छोड़ दिया था। जितना मैं आपके सामने खाऊंगी ना, उससे शायद 2 या 3 नवाले मैंने ज़्यादा लिए होंगे, मैंने छोड़ दिया था।
जब मुझे लग रहा था कि बहुत हैवी है, इतने सालों से इतने अरसे से मैं ऑयल खाती हूँ। जो देसी घी भी लिया तो वो जाना कि बाबा खाते हैं, मैं नहीं खाती देसी घी, उनके लिए मैं पराठा बनाती हूँ देसी घी में। तो वो जायका तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ना आपकी बॉडी पे, मुझे लगा कि हैवी है, या शायद मुझे वहम था कि मैं घी खा रही हूँ तो मुझे हैवी लगा। लेकिन जब मैंने ये खाया ना तो मुझे एक चीज़ का पता चला, जो पुरियाँ मैं खाने जाती हूँ ना, हम लोग पुरियाँ चने का नाश्ता करने जाते हैं, मुझे लगता है कि वो जो है ना वो घी में फ्राई करते हैं, क्योंकि इस पराठे का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल वो पुरियों वाला टेस्ट आ रहा था। तो यही वाली बात थी, मैंने कहा अच्छा आपको सही ऑनेस्ट वाली बात बताती हूँ, क्योंकि लोग कह रहे थे कि गुल आप घी लाई थी, आपने यूज़ किया कैसा लगा, क्योंकि जो लोग कनाडा में रहते हैं वो लोग जब भी कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं ना तो उनको होता है कि कोई बंदा उनको रिव्यू दे दे तो फिर उनको पता चल जाए कि ये चीज़ कैसे है। तो ये था जी मेरा आज का नाश्ता। और जो बाहर मौसम है ना, इस मौसम का तो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार मौसम हो रहा है। उसके अलावा एक बात और आप लोगों से करनी थी, कल का मैंने व्लॉग बनाया, बल्कि कुछ दिनों से ना मैं एक जो मैंने जिन लोगों को ब्लॉक किया हुआ ना उनके ब्लॉक में से एक ऐसा था कि मैंने उस लफ्ज़ को रखा हुआ था कि कोई अगर बोलने पे कोई बात करे तो वो भी ब्लॉक हो जाए। तो क्योंकि मैं देख सकती हूँ जो लोग ब्लॉक हो रहे होते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि कुछ एक दो लोग हैं जो बार बार मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, और कह रहे थे कि आप बोलती बहुत हैं। तो कसम से यार मैं इतना ही बोलती हूँ हकीकत में भी। और मुझे एक और चीज़ बताएं, जब मैं ये व्लॉगिंग कर रही होती हूँ, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करूँ, मैं चुप कर जाऊँ और आप सिर्फ मुझे खाते हुए देखेंगे। व्लॉगिंग होती ही ऐसे, जब उस पर वॉइस ओवर करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपने बोलना है, और ये सारा का सारा जो काम ही बोलने का है। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोग बल्कि बोर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कम कम बोलते हैं, मैं तो ज़्यादा ज़्यादा बातें करती हूँ और मुझे ये बातें करना अच्छा लगता है, और मुझे ये अपनी आदत भी अच्छी लगती है, क्योंकि बोलने से आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, लोग आपको समझते हैं, और तो वो चीज़ें डिफरेंटली आप उन तक कन्वे कर पाते हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ और मैं ऐसे ही बोलूँगी। जिस चीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है वो व्लॉग ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर आपको लगता है कि मैं बोलती हूँ तो उससे आपको हेडेक होता है, तो जनाब अपना ख्याल रखा करें, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़रूर कुछ और देखें ऐसा जो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट दे। लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ, और जिन लोगों को मेरे व्लॉग देखने की आदत है, या जो लोग देखते हैं, या जो मेरी लाइफ में लोग हैं, उन सबको पता है कि ये मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। और यकीन करें इस चीज़ के बारे में ना मैंने हमेशा लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स ही सुने हैं, लोगों ने कभी इसको एतराज़ नहीं किया, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं ना वो जो एक्सप्रेस नहीं ना कर पाते, वो लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं बोलती हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, तो मैं लोगों से वो एक कनेक्शन बनाती हूँ, वो एक वो कहते हैं ना कि उनको मेरे से ना वो फीलिंग होती, जैसे हम लोग ना एक दूसरे के बड़े करीब हैं। मुझे ये लगता है कि जो भी बोलने वाले लोग हैं, हाँ एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, या इसका माइनस पॉइंट है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें आप गलत भी बोल बोल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एक मुझे जो दी है ना मज़े की चीज़, कि मैं बोलने से पहले सोचती हूँ, और मुझे पता होता है कि किस जगह पे मुझे क्या बात करनी है और किस जगह पे मैंने क्या नहीं करनी। तो मैं अपनी बातों को तोल के बोलती हूँ, मुझे पता है कि मैंने आपसे अगर बात को शेयर करनी है तो वो किस तरह की बात होगी जो आपको अच्छी लगेगी। तो ये थी जी बात, मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और ये देख लें जनाब, आप लोगों ने बोला था कि गुल बता दें कि आप जो आपने उस दिन बॉईल किए थे अपने कॉर्नस वो कैसे थे। तो ये जनाब इसके अंदर मैं एक स्टैंड रखती हूँ, तो इसमें इस तरह से आप खड़े भी कर सकते हैं अपने कॉर्नस को, और इनको लिटा भी सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उसी तरीके से आप इसको बॉईल करें। 15 to 20 मिनट्स का आप टाइमर लगाएं, और आपके इंस्टेंट पॉट में बेहतरीन तरह के आपके कॉर्न जो है ना वो स्टीम हो जाते हैं। और वो स्टीम इतनी मिठास में होते हैं ना, क्योंकि उसका सारा का सारा जो मीठा पानी है वो कॉर्न के अंदर रह जाता है। इसीलिए सिर्फ आज आपको मैंने दिखाया है इसका प्रोसेस, वरना मैंने इसको दिखाना नहीं था, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट मैं रोज़ ही आजकल बॉईल कर रही थी। 4-5 कॉर्न जो हैं मेरे घर में रोज़ ही बॉईल हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें सबको ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसको 15 to 20 मिनट्स का टाइमर देंगे तो उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था, कल ही मैंने कमेंट में देखा था कि इनके रबर्स कहाँ से मिलते हैं, इंस्टेंट पॉट के या प्रेशर कुकर के। तो जनाब ये जिन कंपनीज़ के होते हैं वहीं से आप ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी ये ख़राब हो जाएगा तो मैं इसी कंपनी को, जो हमारा इंस्टेंट पॉट की कंपनी है, उसी को कॉल करूँगी और मैं बाई करूँगी ऑनलाइन, तो वो मुझे ऑनलाइन मैं उनको पेमेंट करूँगी तो वो मुझे सेंड कर देंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये आप इन स्टोर बाई कर सकते हैं कि नहीं। मैंने तो एक दफ़ा ट्राई किया था, मेरे पास वो प्रेशर कुकर था पाकिस्तान का, उसका मैं ट्राई किया था तो मुझे यहाँ से नहीं मिला था। मैं कैनेडियन टायर गई थी तो मुझे वो यहाँ से नहीं मिला था। तो अगर आप लोगों के जो प्रेशर कुकर्स हैं उनका अगर अंदर का जो सील है उनकी वो ख़राब हो गई है तो वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। जिस कंपनी का आपके पास है प्रेशर कुकर उसी कंपनी को आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा।
तो जनाब ये बातें करते करते हम लोग निकल चुके हैं हमारी कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैंने सोचा आज आपको मैं अपने साथ लेके जाती हूँ कॉफ़ी पे, और ज़रा चेक करें वेदर, ज़रा मौसम चेक करें। इस मौसम ने मुझे सुबह मजबूर किया था कि मैं ना सुबह सुबह ना पराठे का नाश्ता करूं, क्योंकि मैं तो जाना कि बाबा के लिए पराठा बना रही थी। मैंने कहा चलें अपने लिए भी बनाती हूँ। मेरा बस चले ना सीरियसली, बारिश में ना वैसे ज़िंदगी के सारे काम रुक जाते हैं, स्नो में कोई काम नहीं रुकता। आप बाहर निकलते हैं, आप दुनिया के सारे काम करते हैं, मुश्किल होती है, लेकिन स्नो में आप गीले नहीं होते, जिसकी वजह से आपको ये नहीं होता कि आप छतरी पकड़नी है, और हवा हो तो छतरी भी जो है ना वो इनसाइड आउट हो जाती है। अगर मैं बारिश में की अगर एक खूबी देखूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि सारा टाइम ये क्लाउडी वेदर हो। बेशक सब लोगों को सुस्ती भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी डे हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस बारिश में मैंने अपनी जहाँ कार पार्क की वहाँ से मुझे टिम हॉर्टन के अंदर जाते जाते मेरा भाग के जाना पड़ा, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा बारिश वाला था। कुछ लोगों की अपनी चॉइसेस होती हैं, कुछ लोगों को बारिश बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बारिश में तो ये मज़े की कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। नॉर्मली हम लोग किसी और जगह पे जाते हैं, आज हम एक नई जगह पे आए थे, और मैंने तो जाना कि बाबा को बोला कि मैंने ना आप उस साइड पे बैठे, आपकी बैक हो जाए बैक साइड पे, मुझे वो व्यू देखना है। जब मैं कॉफ़ी पीऊँगी तो मुझे वो बारिश देखनी है, मुझे वो महसूस करनी है। तो मैं इस साइड पे बैठी, और मैंने साथ साथ बारिश को एंजॉय किया, साथ साथ मैंने कॉफ़ी को एंजॉय किया। तो मैं पीती हूँ जनाब फ्रेंच वनीला विद क्वार्टर कॉफ़ी एंड, और दजाना के बाबा भी सेम पीते हैं। और साथ में ये जो ट्रीट है ना खाने की, मैं रोज़ नहीं खाती हूँ। आप कहेंगे गुल इतना मीठा एवरी डे, ये मैं कभी कभी खाती हूँ, लेकिन ये ट्रीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें मुझे ये मफ़िन, ये है कैरेट केक मफ़िन है। इसमें ये क्रीम जो होती है ना, आपको बताऊँ स्टार्ट में मुझे ये क्रीम अच्छी नहीं लगती थी, और मैं ये क्रीम वाला पार्ट हमेशा जाना कि बाबा से कहती थी मैं नहीं खाना, मुझे फेंकना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट लगता था। और अब मुझे ये इतनी अच्छी लगती है कि वो मैं एंड पे उसका बाइट लेती हूँ, ताकि उसकी जो मिठास है ना वो मेरे मुंह के अंदर रह जाए। कॉफ़ी इंजॉय की, ट्रीट इंजॉय की, तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोग बैठते हैं कॉफ़ी शॉप में, हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अब हम निकले तो ज़रा बारिश देखें, अगर मैं भाग के जा रही हूँ, और आप यकीन करें भागने से क्या वो मेरे कपड़े और गीले हो गए, जो छोटे छोटे पडल्स होते हैं ना उसमें पैर पड़े, वो और मेरे कपड़े गीले हो गए। मैंने कहा ये मैंने भागना तो मुझे महंगा पड़ गया, लेकिन इतना अच्छा मौसम। फिर हम लोगों ने आज ना इस कॉफ़ी शॉप पे हम आए भी इसलिए थे, दूर वाली पे, ताकि थोड़ी ड्राइव अच्छी हो जाए और हम इस मौसम को एंजॉय कर सकें। क्योंकि मुझे बारिश में दो चीज़ें, एक तो कोई चटपटी पकोड़े शकोड़े खाना, उस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और या फिर मुझे लॉन्ग ड्राइव और कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। लाइक ये दो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं जिस दिन रेनी डे होता है। और ये पिछले एक हफ़्ते से रेनी डे हमारा चल रहा है, और अगला 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जो हमारे पास दिखा रहे हैं उसमें लगातार बारिशें होंगी। तो मैं यही कह रही थी इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी, अल्लाह ताला ने कोई रहमतें बहुत ही ज़्यादा हम पे बरसानी है इस दफ़ा तो। लेकिन मैं खुश भी हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत गर्मी हो रही थी। हमारी जो ग्रास है सब कुछ, वो इतना पानी देने के बावजूद इतनी ड्राई थी, बेचारी प्यासी थी। अल्लाह ताला ने उनकी प्यास का जो कहते हैं ना बंदोबस्त किया, और खूब मज़े की बारिशें हो रही हैं, मज़े का मौसम हो रहा है, और मैं साथ में आपको भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बाहर जाना मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोगों ने कॉफ़ी पी लिया, मैं घर जा रही हूँ। घर जाके दजाना के बाबा चले जाएंगे अपने क्लब, और मैं करूँगी तैयारी रात के खाने की। तो यही था जनाब मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।